अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मेरा नाम है सलमान। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो जोन्स लेवल, जो एरियाज होते हैं, उसको हमने डिस्कस किया था। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी जब सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है, जब वो ब्रेक आउट हो जाती है, जब उसको तोड़ देती है, तो फिर जो आगे जो जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाता है। मतलब अगर सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो वो क्या बन जाता है। अगर रेजिस्टेंस, अगर मार्केट जो है रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर लेती है, रियल ब्रेकआउट कर लेती है, तो उसके आगे फिर हम इसको किस तरीके से समझेंगे। तो इस वीडियो में डिटेल से मैं आपको गाइड करूँगा। मैं आपने इसको बड़े गौर से देखना है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने MT4 में आपने प्रॉपर डेमो अकाउंट में इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बेसिकली देखो मकसद क्या है कि जो आपकी आइज़ है ना वो ट्रेन हो जाए। आप जैसे ही मार्केट को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन से हैं, इसके जोन्स कौन से हैं, कौन सा जो लेवल है वो रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। वो जब आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वन क्लिक में ही आपको मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो किस तरीके से होती है और आगे स्ट्रक्चर किस तरीके से बन जाता है। तो मैं आपको सीधा लेके जाता हूँ पेन की तरफ। तो हमने जिससे पिछले वीडियो में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स के बारे में डिस्कस किया था, तो अब हम जो है उसके उसको डिस्कस करेंगे कि जब आपका जो सपोर्ट्स है वो रेजिस्टेंस किस तरह बन जाता है और जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट किस तरीके से बन जाता है। प्राइस एक्शन भी इसको कहते हैं। अब असली में क्या है कि अभी वक्त के साथ साथ जैसे ही टाइम गुजरता जा रहा है, तो अब ये जो पुरानी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट यही है। पर जब भी कोई नया मिनटोल बनता है तो वो क्या है कि इसको ज़रा एक अलग से नाम दे देता है। रियल डिमांड, फेक डिमांड, सप्लाई और डिमांड जोन्स, ठीक है। तो ये सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो जोन्स एरिया हैं वो यहाँ से ही लेते हैं। पर होता क्या है कि टाइम टू टाइम जो है ना, उसका जो नाम है वो चेंज कर लेते हैं, और नए नाम के साथ जो टेक्निकल किस्म का जो नाम होता है वो जो है ना उसके साथ आके जो है ना लोगों को टीच करते हैं। वैसे सारा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो चलते ही सीधा अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि अभी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जब ऊपर जाती है, एक रेजिस्ट बनाती है और उसके बाद नीचे आती है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारा एक सपोर्ट्स लेवल है। तो अब है क्या कि जब मार्केट मूव कर रही होती है और उसके बाद मार्केट जब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेती है, तो फिर तब क्या होता है। तब ये होता है कि जो जो रेजिस्टेंस एरिया है, जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेती है, तो वही रेजिस्टेंस एज आ जो है सपोर्ट रिएक्ट कर रही होती है। तो मार्केट क्या करती है कि वो जब भी किसी हाईएस्ट पॉइंट्स पे चली जाती है, तो वो जब अगेन आती है यहाँ पे रिट्रेसमेंट्स के लिए नीचे आती है, तो उसको दोबारा यहाँ पे उसको सपोर्ट्स का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये पहले हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, आर के नाम से इसको मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। ये पहले हमारा रेजिस्टेंस एरिया था। अब क्या है कि जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि जो करंट प्राइस से नीचे वाला जो एरिया होगा उसको हम सपोर्ट्स कहेंगे, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो अब क्या है कि मार्केट दोबारा यहाँ पे सपोर्ट्स की तरफ जो है इसका सामना करना पड़ेगा। तो होता फिर क्या है कि मार्केट अगर वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या, तो मार्केट फिर इस तरीके से रिएक्ट कर रही होती है, फिर इस तरीके से मूव कर रही होती है, ऐसे, ठीक है। तो क्या है कि जो रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक हो जाए सादा लफ्ज़ों में, तो वही हमारी सपोर्ट बन जाती है। और अब इस तरीके से सपोर्ट्स के केस में क्या होता है, मैं वो यहाँ पे भी आपको ड्रा करके बता देता हूँ मैं। अब होता क्या है कि मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही है और इस तरह ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, तो हम कहते हैं कि यार कि ये जो हमारा एक एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरी ज़िंदगी तो वो इसी सीक्वेंस को तो फॉलो नहीं करेगी ना, एक टाइम आएगा कि वो इसको ब्रेक आउट कर लेगा। तो अब होता क्या है कि जैसे ही हमारा ये सपोर्ट एरिया है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ मैं। तो यही जो एरिया जो हमारा सपोर्ट्स एरिया है, और जब मार्केट आती है ऐसे नीचे, जब ऐसे नीचे आ जाती है, तो क्या होता है कि
वही जो सपोर्ट एरिया है वो हमारा एक रेजिस्टेंस बन जाता है। और मैंने पहले ही कहा था कि करंट प्राइस से ऊपर जो जगह होगी वो हमेशा रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो अब यहाँ पे देख लें कि जो वही सपोर्ट्स है अब वो रेजिस्टेंस बन गई है। तो मार्केट अभी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, वो जो रिएक्ट करेगी वो इस तरीके से करेगी, वो उस ही लेवल्स पे आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। फिर आपने अगर जोन्स की वीडियो देखी होगी तो आप उसका यहाँ पे जोन बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको जो परफेक्ट किस्म की जो एंट्री होगी वो इसी की मदद से आपको मिल सकेगा। तो अब तो ये तो मैंने आपको जो है समझाने के लिए यहाँ पे आपको पेन पे मैंने समझा दिया। अब मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में हम इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि हमें कोई मिल जाए। ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम देखते हैं कि ये भी सपोर्ट एरिया था। अब देखो ये भी देखो कि ये भी पहले जो एरिया था हमारा ये सपोर्ट एरिया बन गया था। अब देखेंगे जैसे ही मैं थोड़ा ये पहले भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का बताया था। तो अब अगर यहाँ पे देखें कि जो एक ये एरिया था हमारा, ये एक हमारा रेजिस्टेंस एरिया था। अब हुआ क्या कि मार्केट यहाँ से गई है, तो जो अब वही जो रेजिस्टेंस है अब वो जो है सपोर्ट्स बन गए यहाँ पे। और अब क्या है कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट ने जो सपोर्ट था अब जो कि रेजिस्ट बन गया, थोड़ा मतलब उसने हाईएस्ट पॉइंट बनाया फिर नीचे आ गया। और अभी देखें अब यहाँ पे इधर ही रेंज करा है। हम थोड़ा जो है ना आइडियल किस्म का जो है वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ, हाँ ये ठीक रहेगा। अब यहाँ पे ना एक यूरो यूएसडी की मिसाल लेते हैं। अब यहाँ पे देख लें कि जो मार्केट है ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, और ये जो एरिया था ना ये पहले एक ऐसा सपोर्ट काम कर रहा था। अब ये देखें कि मार्केट यहाँ से नीचे आई है। मैं दोबारा डिटेल से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको जो ये कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। अब ये देखें कि मार्केट यहाँ से जा रही ऊपर। बाकी आपको पता ही होगा कि इसमें जोन्स लेवल कौन से हैं, तो आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि जब सपोर्ट्स ब्रेकआउट हो जाती है तो वो रेजिस्टेंस किस तरह बन जाती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए मार्केट यहाँ से बिल्कुल नीचे आ गई है। अब जब नीचे आ गई है तो अब हुआ क्या कि मार्केट बिल्कुल जो सपोर्ट थी अब वो क्या रिएक्ट कर रहा है वो ऐसा एक रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा है। जो मार्केट है जो सपोर्ट्स ब्रेक हो गई है वो उसको हैज़ एक रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा है। ये आपके सामने लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आप ये बिल्कुल देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो उसके बाद हुआ क्या कि जो सपोर्ट्स एरिया था वो एज एक रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा है। तो आप करें क्या कि आप जितने भी मेजर पेयर्स हैं उसमें पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें, जोन्स बनाएं, फिर जो लेवल ब्रेकआउट हो जाते हैं तो जिस तरीके से अभी मैंने आपको गाइड किया इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। आपको जो मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ मुझे आगे मेरे ख्याल से लाइव मार्केट में कोई रेजिस्टेंस का नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये इसका उल्ट होगा। तो लाइव आप खुद भी देख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको पेन पे मैंने आपको समझा दिया था। तो अभी तक यहाँ पे ही, बाकी हम आगे इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि हमने जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो या कोई ब्रेकआउट हो तो हमने कब इंटर होना है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं। और मेरी कोशिश भी है कि मैं मतलब कम टाइम्स की वीडियो बनाऊँ, मतलब 7 से 8 या 10 मिनट की वीडियो ज़्यादा ना हो क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। क्योंकि अगर मैं स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक को क्लियर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं ना शॉर्ट कट में आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना सपोर्ट एंड जो रेजिस्टेंस की जो सीरीज़ है उस पर मैं आपको गाइड करूँगा मैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो कैसे लगी आपने मुझे लाजमी बताना है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।